कक्षा 10 की आपकी प्रश्नावली जो 6.3 है, अब हम उसके 11वें क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.40 यानी कि ये जो आपको फिगर 6.40 ये वाला जो दिया गया है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ए बी है और जो ए सी लाइन है हमारी, ए बी और ए सी लाइन कौन कौन सी, ये रही ए बी और ये रही ए सी, ये दोनों लाइनें आपस में आपकी बराबर हैं, ठीक है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये आपका ए बी सी जो है, ए बी सी कौन सा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इसकी त्रिभुज की, इस वाले ए बी सी त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी ये जो आपकी सी बी भुजा है, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इस बढ़ी हुई जो है आपकी जो लाइन है, भुजा जो है, उस पर कोई एक हमारा ई एक पॉइंट है, एक बिंदु है। उसके बाद लिखा है यदि ए डी आपका परपेंडिकुलर हो, यानी लंब हो आपके बी सी पर, यानी ये जो ए डी लाइन आपके ऊपर से आ रही है वो इस बी सी पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री बना रहा हो तो, और साथ में जो ई एफ है, ई एफ किधर है जी, ये जा रहा आपका ई एफ, और जो ई एफ है बच्चों वो अगर आपका लंब है, परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये जो ई एफ है वो इस ए सी पर आपका लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, ये जो ए बी डी आपका ये जो त्रिभुज है वो आपका जो त्रिभुज है ई सी एफ, ई सी एफ त्रिभुज किधर है, ई सी एफ, ये वाला जो ई सी एफ त्रिभुज है इसके समरूप यानी सिमिलर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए छात्रों, हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ये जो आपके त्रिभुज जिनको आपको जो है इसमें प्रूव करना है, समरूप सिद्ध इसको करना है, उनको हम दोनों को अलग अलग बना लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को हमने इस तरीके से इसमें अलग अलग बना लिया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग बना लिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें इसमें बराबर जो है बराबर हो सकती हैं उनको जो हमें देखना है। जैसे इसमें एक 90 डिग्री दिख रहा, इसमें एक 90 डिग्री दिख रहा, लेकिन शुरुआत में एक चीज़ और हमको बच्चों इसमें बताई गई थी कि ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी आपका एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ये जो ए बी भुजा है और ये जो ए सी भुजा है, ये दोनों बराबर हैं। और हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके सामने वाले जो कोण होते हैं, सामने वाले कोण का मतलब एंगल बी और ये जो एंगल सी है वो भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं आपके समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल में, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी भी हमारा क्या है, इसमें बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एंगल बी है और जो एंगल सी है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बराबर इसमें कर लेते हैं। अपने इस चित्र में हमने देखिए ए बी डी, ये आपका जो ए बी डी था उसको यहाँ पर हमने ए बी डी को बना लिया है अलग से, और जो आपका सी ई एफ है या जो ई सी एफ है, ये जो आपका ई सी एफ है, इस वाले ट्राइंगल यानी त्रिभुज को भी हमने अलग बना लिया। हमें इसमें 90 डिग्री आपके एफ पर दिया गया था, तो देखिए 90 डिग्री हमने एफ पर बना रखा है। और हमारे इस ए बी डी वाले में ये जो डी है, डी के इधर आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, ये आपकी एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर अगर कोई दो कोण बन रहे हों तो दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बनाते हैं। तो जब इधर का 90 है तो इसके लिए भी तो 90 बचेगा, तभी तो दोनों 90 और 90 जुड़ के पूरा 180 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से इधर वाला हिस्सा भी आपका यानी डी का इधर वाला जो हिस्सा है वो भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो, इतनी चीज़ें बनाने के बाद हम इसको यहाँ रखते हैं, इनकी मदद से यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या हम इसमें लिख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये इसमें दिया गया था, हमें गिवन था, क्या दिया है कि जो ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी हमारा जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपका ये जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा, तो इसमें ये तो हमें दिया ही गया था कि ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी और ए सी जब आपके बराबर होंगे, यानी ए बी और ए सी जब बराबर होंगे, तो इनमें कुछ एंगल जिनको हम पहले ही हम जो है इनको बराबर बोल चुके हैं कि बी और सी आपस में बराबर होंगे, उन्हीं का नाम यहाँ पर उन्होंने बोला ए बी डी। कहाँ है ए बी डी, ए बी डी ये वाला बी वाला एंगल, और जो ई सी एफ है, ई सी एफ ये वाला एंगल,
दोनों के दोनों जो कि हमने यहाँ पर जो है बराबर पहले से ही कर रखे हैं, ये बराबर हो जाएंगे। उसका कारण है कि ये वाला जो हमारा त्रिभुज ABC है वो एक प्रकार का आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद बच्चों हम अपने त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ECF में देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि जो एंगल ADB है, ADB किधर है, ADB ये वाला जो एंगल है, और एंगल जो EFC है ये वाला, दोनों के दोनों बराबर हैं। कारण है दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। प्रत्येक आपका कितने का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो इन दोनों कोणों में दो कोण हमें क्या मिल गए, 90 डिग्री वाले मिल गए और बराबर हो गए। उसके बाद ABD किधर है, ABD यानी एंगल B, और एंगल ECF ये दोनों अभी हमने आपको अभी भी बताया था कि ये दोनों क्या हैं, आपके आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके समद्विबाहु त्रिभुज के कोण थे। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस वजह से जब हमने किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच में अगर हमने दो कोणों को अगर बराबर प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में ABD और ECF आपके समरूप यानी कि सिमिलर प्रूफ हमारे हो जाएंगे। और किस वजह से, एंगल सिमिलरिटी वाले रूल से, यानी आपके कोण वाला जो समरूपता की कसौटी वाला नियम है उसके हिसाब से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। और यही चीज़ हमें अपने इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, और इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है।